हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू एडुकेट प्रो। सभी स्टूडेंट्स की कंफ्यूजन दूर करने के लिए मैं आईएलटीएस रीडिंग का ये दूसरा पार्ट बना रही हूँ। फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी बना चुकी हूँ, यहाँ पे लिंक कर दूंगी, गो एंड चेक इट आउट। मुझे इतना पता था कि ये टॉपिक ट्रिकी है, बट 90% ऑफ द स्टूडेंट्स को ट्रू फॉल्स नॉट गिवन काफ़ी डिफिकल्ट लगता है, विच इज़ ओके। एंड डोंट वरी, मैं दूसरे टीचर्स की तरह 9-10 स्ट्रैटेजीज नहीं बताऊंगी। आपके ऊपर ऑलरेडी एग्जाम का बहुत प्रेशर है, हम चीज़ों को सिंपल करेंगे। रीडिंग मेरा बहुत फेवरेट टॉपिक है क्योंकि मैं 2-3 मेथड्स यूज़ करती हूँ जिससे मेरे आंसर्स हमेशा सही होते हैं। सो आज की प्रैक्टिस से स्टार्ट करते हैं। एक बार ट्रू फॉल्स और नॉट गिवन का मतलब समझ लेते हैं। ट्रू का मतलब है आपको क्वेश्चन स्टेटमेंट का 100% मीनिंग पैराग्राफ में मिल गया है, सारे कीवर्ड्स मिल गए हैं, ऑलमोस्ट सेंटेंस सेम लग रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं चलेगा। 100% मीनिंग सेम होना चाहिए। मैं हर एक पॉइंट एग्जाम्पल के साथ समझाती हूँ। एक छोटा सा एग्जाम्पल देखते हैं। ये पैसेज है, snakes grow on an average of 60 centimeter and can grow up to 80 centimeter। और हमारा सवाल है, you will never find snakes over 1 meter long। काफी सिंपल सा क्वेश्चन है, इतनी मैथ सबको आती होगी। 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर। स्नेक्स 80 सेंटीमीटर तक ही ग्रो कर सकते हैं एंड मैक्सिमम लेंथ बताई हुई है। सो हमारा आंसर इज ट्रू। पूरा फैक्ट मीनिंग मैच कर रहा है। अब इसी सेम मेथड से हम फॉल्स मार्क करते हैं। 100% श्योर होना चाहिए कि गलत स्टेटमेंट है, फैक्ट इंफॉर्मेशन मैच नहीं कर रही है। और नॉट गिवन का मतलब है नॉट श्योर, आपके पास इतनी डिटेल्स हैं ही नहीं कि आप डिसीजन ले पाए। मतलब अगर पूरी इंफॉर्मेशन आपको गिवन नहीं है, आंसर क्लियर नहीं हो रहा है, पूरे फैक्ट्स ही नहीं है कि आप डिसाइड कर पाओ ट्रू है या फॉल्स है, तो वो नॉट गिवन होता है। एक पॉइंट हमेशा याद रखना, रीडिंग में कोई भी नॉलेज या पॉइंट अपने आप से एज्यूम मत करना। जो पैसेज में लिखा है उतनी ही इंफॉर्मेशन है आपके पास। ये टेस्ट आपको कंफ्यूज करने के लिए है ताकि आप कुछ भी जल्दी से एज्यूम कर लो और गलत आंसर मार्क कर लो, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। कार्ल मार्क्स वॉज अ ग्रेट फिलोसोफर। हमेशा 2 मेथड्स यूज करते हैं। पहले जल्दी से कीवर्ड्स अंडरलाइन कर लेते हैं, मतलब कोई नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, वर्ब, डेट, जगह, ऐसा कुछ भी, और उसके बाद हम मीनिंग मैच करते हैं एग्जैक्टली। क्वेश्चन देखते हैं अब। कार्ल मार्क्स वॉज अ मेजर मॉरल फिलोसोफर। सिर्फ सारे कीवर्ड्स मैच करना ही अपना टारगेट नहीं है, पूरा मीनिंग सही होना चाहिए। अब सभी कीवर्ड्स मिल गए तो आंसर क्या होना चाहिए? ट्रू लग रहा है, राइट? द आंसर इज नॉट गिवन। 95% स्टूडेंट्स इसे ट्रू मार्क करते हैं। अब ये नॉट गिवन कैसे हो गया? पैसेज में कहीं भी लिखा है कि कौन से काइंड का फिलोसोफर है? नहीं ना। ग्रेट का मतलब है गुड फिलोसोफर। मॉरल था या नहीं, कुछ भी मेंशन नहीं है। सो फैक्ट मेंशन नहीं है, तो आंसर हो गया नॉट गिवन। दूसरी गलती स्टूडेंट्स ये करते हैं कि वो सीधा सिंपल क्वेश्चंस की प्रैक्टिस छोड़ के डायरेक्टली आइल्स प्रैक्टिस टेस्ट करते हैं। अब इसमें प्रॉब्लम कुछ नहीं है। प्रॉब्लम सिर्फ इतनी सी है कि आप बहुत जल्दी कंफ्यूज हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा लॉन्ग पैराग्राफ्स पढ़ के, उसमें बहुत ज़्यादा कीवर्ड्स होते हैं। सो ऑलवेज स्टार्ट विथ शॉर्ट सेंटेंसेस, शॉर्ट पैसेजेस। पहले अपनी इंग्लिश मीनिंग्स क्लियर करेंगे और आंसर करने की प्रैक्टिस करेंगे, फिर लॉन्ग पैराग्राफ्स पे जाएंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरी वीडियोस देखते हैं बट सब्सक्राइब बैक नहीं करते हैं। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, इससे मुझे बहुत हेल्प मिलती है। मैं बहुत ज़्यादा रिसर्च करके, मेहनत करके आपके लिए क्लियर कॉन्सेप्ट्स और बेस्ट एग्जांपल्स लेके आती हूँ ताकि आपके सारे डाउट्स क्लियर हों। एंड प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो आपके कौन से डाउट्स हैं। मैं स्टूडेंट्स के डाउट्स पे एक एक करके सारी वीडियोज़ बना रही हूँ। सो प्लीज़ कमेंट डाउन, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अब कीवर्ड्स अंडरलाइन करने हैं, ये सबको पता है। कीवर्ड्स क्या होते हैं? नाउन्स, वर्ब्स, एडजेक्टिव्स या ऐसा कुछ डेट या प्लेस जो इंपॉर्टेंट आपको लग रहा हो। बट ऐसे काफ़ी वर्ड्स होते हैं जो स्टूडेंट्स निगलेक्ट कर जाते हैं क्योंकि वो काफ़ी बेसिक और सिंपल होते हैं, बट दे कैन चेंज द मीनिंग ऑफ सेंटेंस एंड ऑल्सो योर आंसर। जैसे कि ABC कंपनी हैज़ ऑलवेज मेड इट्स प्रोडक्ट्स इन इंडिया। ABC company has mainly made its products in India.
ऑलवेज, मेनली, इन दोनों को ध्यान से देखो। ऑलवेज का मतलब है 100% हमेशा, मेनली का मतलब है ज्यादातर, मैक्सिमम प्रोडक्ट्स, नॉट 100%। सो ऐसे वर्ड्स का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, जैसे ऑलवेज, ऑफन, सम, ऑल, मेजॉरिटी, ओकेजनली, कैन, माइट, क्योंकि ये सेंटेंस का मीनिंग चेंज कर देते हैं और आपको कंफ्यूज करने के लिए ये दिए जाते हैं। सो अपना आंसर ध्यान से मार्क करना। रीडिंग टेस्ट में एटलीस्ट आपका एक ट्रू, एक फॉल्स और एक नॉट गिवन पक्का होगा। अगर आपके सारे ऑप्शंस में से आपका कोई भी ऐसा आंसर नहीं है कि नॉट गिवन तो कोई आया ही नहीं, फॉल्स ही कोई नहीं आया, तो आपका एक आंसर गलत है, चेक कर सकते हो। और अगर आपको क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन पूरे पैसेज में कहीं नहीं मिल रही है तो मोस्ट लाइकली आंसर नॉट गिवन ही होगा। बहुत ज्यादा अपना टाइम वेस्ट मत करना एंड मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अब अपने फाइनल एग्जाम्पल की प्रैक्टिस करते हैं। Now this is the first paragraph. मैं क्वेश्चन भी साथ ही में दे रही हूं ताकि आपको आइडिया लग जाए कि पैरा में ढूंढना क्या है। सबसे पहले क्वेश्चन को ही देखते हैं। Mary Curie's husband was a joint winner of both Mary's Nobel Prizes. Joint winner, जो भी हमें कीवर्ड्स लगे हमने अंडरलाइन कर लिए। जॉइंट विनर का मतलब है उसके साथ ही प्राइज मिला था। अब देखते हैं पैराग्राफ में नोबेल प्राइजेस कहाँ कहाँ हैं। अब ये बात क्लियर है कि मेरी क्यूरी ने 2 बार नोबेल प्राइज जीता। पहले वाला अपने हस्बैंड के साथ और हेनरी के साथ, 3 लोगों को एक ही प्राइज मिला 1903 में, नोबेल प्राइज फॉर फिजिक्स। देन शी वॉज सोल विनर ऑफ नोबेल प्राइज फॉर केमिस्ट्री। दूसरा नोबेल प्राइज जो उसे मिला उसमें वो अकेली थी। सोल का मतलब है अकेली विनर थी केमिस्ट्री वाली नोबेल प्राइज में। तो बहुत ही क्लियर आंसर है ये। तो आंसर इज फॉल्स। जल्दी से हम स्कैन कर लेते हैं कीवर्ड्स जो सेम दिख रहे हैं, सिमिलर मीनिंग के हो। मीनिंग हमें पता चल गया कि जॉइंट विनर नहीं था, सिर्फ पहले ही उसमें जॉइंट था, दूसरे में मेरी अकेली थी। तो आंसर इज फॉल्स। इस टेस्ट में एक अच्छा पॉइंट भी है जो आपको याद रखना चाहिए, जिससे आपकी हेल्प होगी। क्वेश्चन हमेशा पैराग्राफ के ऑर्डर में ही आते हैं। इसका मतलब है क्वेश्चन 1 आपको फर्स्ट या सेकंड पैराग्राफ में मिल जाएगा, क्वेश्चन 2 आपको थर्ड या फोर्थ में मिल जाएगा, एंड सो ऑन। क्वेश्चन नंबर सेकंड एंड थर्ड के लिए आपको दोबारा से फर्स्ट पैराग्राफ पढ़ने की जरूरत नहीं है। अपना टाइम वेस्ट मत करना। एक बड़े पैराग्राफ को मैंने सेक्शंस में डिवाइड कर रखा है ताकि आपको आंसर ढूंढने की टेक्निक पता चल पाए। अब 2 पैरास एक साथ देखेंगे, 2 क्वेश्चंस का भी आंसर एक साथ देंगे। मैरी क्यूरी से ही रिलेटेड है ये भी। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। मेरी बिकेम इंटरेस्टेड इन साइंस व्हेन शी वाज अ चाइल्ड। बड़ा इजी क्वेश्चन है, राइट? अब कीवर्ड्स हो गए हमारे इंटरेस्टेड इन साइंस, चाइल्ड। फर्स्ट पैरा देखते हैं। आप वीडियो पॉज कर सकते हो, आंसर देख सकते हो अपना और फिर मैच कर सकते हो। फ्रॉम चाइल्डहुड Mary was remarkable for her memory and at the age of 16 won a gold medal on completion of her secondary education. इसमें ये मेंशन्ड है कि मेरी की मेमोरी बहुत शार्प थी, बहुत अच्छी थी, एंड 16 की एज में उन्हें गोल्ड मेडल मिला। मेरी का बचपन में ही साइंस इंटरेस्ट था, ये कहीं इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है। उन्होंने नोबेल प्राइज जीता तो ये खुद से एज्यूम बिल्कुल नहीं करना है कि उन्हें तो शुरू से ही साइंस में इंटरेस्ट था। तो आंसर जल्दी से यस मार्क कर दो। सो द आंसर वुड बी नॉट गिवन, बिकॉज चाइल्डहुड के रिगार्डिंग और इंटरेस्ट के रिगार्डिंग और कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है। लास्ट पैराग्राफ है इस सेशन का। आई होप आपको रीडिंग सीरीज अच्छी लग रही है। लेट्स सी द क्वेश्चन। Mary was able to attend the Sorbonne because of her sister's financial contribution. Again a very simple question. Mary Sorbonne attend कर सकी अपनी सिस्टर की फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन की वजह से। फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन मतलब उनके पैसों की वजह से। पैराग्राफ में देखते हैं कहाँ मिलता है ये। From her earnings मतलब मेरी की बात हो रही है। She was able to finance her sister's studies in Paris. फाइनेंस हर सिस्टर मतलब अपनी सिस्टर की एजुकेशन के पैसे मेरी ने दिए, ऑन अंडरस्टैंडिंग दैट ब्रोनिया वुड इन टर्न लेटर हेल्प हर टू गेट इन एजुकेशन। इस अंडरस्टैंडिंग पे दिए कि जो उनकी सिस्टर है वहां जाके
मेरी की हेल्प करेंगी उनको एजुकेशन दिलाने में। In 1891 this promise was fulfilled. ये प्रॉमिस जो उनकी बहन ने उनसे किया था ये पूरा हुआ और मेरी पेरिस गई। ये प्रॉमिस पूरा हुआ, यही इस क्वेश्चन का आंसर है कि उन्होंने अपनी सिस्टर की हेल्प की फाइनेंशियली एजुकेशन लेने के लिए सोरबॉन में। सो ये आंसर का है ट्रू। That's it for today's video. Please subscribe to my channel. Also follow me on Instagram. और कमेंट करो आपके कोई भी डाउट्स हो। ज़रूरी नहीं है IELTS रिलेटेड ही हो, कोई भी इंग्लिश के कॉन्वर्सेशन के या इंटरव्यू टिप्स चाहिए, प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो एंड सब्सक्राइब।